ओके एवरीवन, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो कल हमने पढ़ा था कि पांडास क्या होता है, ठीक है, और हम पांडास को क्यों यूज करते हैं। और हमने पांडास में देखा था कि सीरीज और डाटा फ्रेम्स क्या होती हैं। ये वहां तक सबको क्लियर था? यस सर। ठीक है। तो आज हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, और हम आज जो चीज़ें देखेंगे, जो मेन चीज़ें हैं वो ये हमारी होंगी। बेसिकली जो हम पांडा यूज करते हैं वो हम कर रहे होते हैं डाटा प्री प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। और डाटा सेट्स को हम एक्सप्लोरेशन के लिए, डाटा क्लीनिंग के लिए, डिफरेंट जो हमारे हम डेटा सेट के साथ काम कर सकते हैं, हम वो चीज़ें देख रहे होते हैं, ठीक है। और नमपाई हमने ये देखा था कि नमपाई बेसिकली हम यूज करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस के लिए। मोस्टली वो मैट्रिक्स डॉट प्रोडक्ट हो गए जिस तरह, तो वो मैट्रिक्स ऑपरेशन के लिए हम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हर लाइब्रेरी अगर किसी ना किसी जो है वो एक पॉइंट होता है यूज करने का, तो हम पांडास बेसिकली वी आर डीलिंग विद डेटा फ्रेम्स एंड डेटा सेट्स। तो यहाँ तक सबको क्लियर? सर आपने क्या बोला, रिपीट कीजिएगा। मैं ये बात कर रहा था कि हमने नमपाई देखी थी, तो हर लाइब्रेरी बेसिकली कोई ना कोई इनका एक मकसद होता है जिसको हम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो नमपाई के अंदर बेसिकली हम कर रहे होते हैं कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस अगर हमने करने हैं, फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स की डॉट प्रोडक्ट करना है या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है, हम आगे देखते हैं। लीनियर रिग्रेशन में भी हम यूज करते हैं, ठीक है। तो वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, डॉट प्रोडक्ट, इस तरह अरेज के जो हमारे पास प्रॉपर्टीज होती है ना, हम उसको डील करने के लिए नमपाई जो अरे से प्ले करने के लिए हम बेसिकली नमपाई मोस्टली यूज कर रहे होते हैं। यहाँ पे मैथमेटिकल चीजें हो गई, फॉर एग्जांपल कोई फंक्शंस वगैरह है आपके पास डिफरेंट, तो वो चीज़ हम यूज कर रहे होते हैं। और पांडास के अंदर हम बेसिकली जब हमने डाटा सेट्स के साथ डील करना होता है, तो हम पांडास जो है वो यूज कर रहे होते हैं, बिकॉज उसके अंदर हमने डाटा एक्सप्लेनेशन आपके जो है वो बेसिकली डाटा प्री प्रोसेसिंग जो हो रही होती है सारी, वो हम पांडा से मोस्टली कर रहे होते हैं, क्योंकि हर जो आपने किसी का भी क्वेश्चन? सर शिराज, आपका कोई क्वेश्चन है? No, sir, no, sir. Sorry. Oh my God. ठीक। तो हम जो है क्या कहते हैं उसको, डाटा सेट्स के साथ सारा जो हमने चीज़ें करनी होती हैं, ठीक है, डाटा मैनिपुलेशन हो गई, डाटा प्री प्रोसेसिंग, डाटा क्लीनिंग, इस तरह सारी चीज़ें हम पांडा से कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारा सारा जो काम पांडास वाला है वो यही है, ठीक है। तो आज हम उसको फर्दर देखेंगे। कल हमने सीरीज और डाटा फ्रेम देखे थे, तो हम आज उसको जो डाटा प्री प्रोसेसिंग के बिगनर के स्टेप्स होते हैं जो परफॉर्म करने होते हैं हमने, हम वो देखेंगे। तो तो मेनली तो सबसे पहले आपका ये आता है कि आपने डाटा को एक्सप्लोर करना होता है, ठीक है। तो कोई बताएगा कि हम डाटा एक्सप्लोरेशन के अंदर बेसिकली क्या क्या स्टेप्स, बेसिक स्टेप्स करते हैं हम, या किसी को आइडिया हो क्या डाटा एक्सप्लोरेशन होती क्या है? डाटा डाटा एक्सप्लोरेशन। डाटा क्लीनिंग, डाटा प्री प्रोसेसिंग से जी पहले जो होती है सर। जी जी। कोई बताएगा? बेसिकली यही हो जाएगा, हमारा डाटा को अपलोड करवाना, उसमें उसके डाटा टाइप्स चेक करना, उसका साइज वगैरह चेक करना, फिर उसमें अगर नल वैल्यूज वगैरह कोई हैं तो, या फिर हमारा कोई रॉ डाटा उसमें पड़ा है तो उसे रिमूव करना। एग्जैक्टली exactly। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो जो मेन हमारे पास चीज़ें यूज हो रही होती हैं वो यही होती हैं सारी, कि हमने डाटा अपलोड करना है, डाटा रीड करना है, डिफरेंट डाटा, क्योंकि जो आपका पांडास होता है वो डिफरेंट आपका जो फाइल फॉर्मेट होता है उसको क्या कहते हैं, रीड कर सकता है ना। तो इसी तरह हमारे पास जो है फिर आगे, अगर हमने कोई डाटा को फर्स्ट रोज देखनी है या डाटा की लास्ट रोज देखनी है, हमने कोई हमने उसके डाटा टाइप चेक करने हैं, फिर हमने देखना है कि उसके बेसिकली हमारे डाटा सेट के अंदर मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है उसके अंदर,
वो चीज़ें देखनी होगी। फिर हमने उसके क्या कहते हैं डाटा टाइप्स, ठीक है, हमने कोई नल वैल्यूज चेक करनी है, फॉर एग्जांपल कैसा कोई वेरिएबल किसी कॉलम के अंदर हमारे पास या किसी रो के अंदर नल वेरिएबल तो नहीं है, या हमने उसकी जो शेप होगी डाटा सेट की हमने वो चेक करनी है। तो ये चीज़ें जो हम मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं वो ये होती हैं। यहाँ तक सर, सबको क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर, सॉरी फॉर इंटरप्शन। सर, मैम को होस्ट बना दे, मैम आ गई हैं। अच्छा, ठीक है, लेट मी शेयर माय स्क्रीन, गिव मी 1 मिनट। माय स्क्रीन इज विजिबल? यस सर। ठीक। तो आज हम जो है वो एक रियल जो है वो डाटा सेट को यूज़ करेंगे, और उसके ऊपर हम ये डिफरेंट स्टेप्स जो हैं वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद हमने जितना कहा कि अभी हम डाटा को रीड करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास डाटा को रीड करने के लिए जो हमारे पास फंक्शन होता है, हमारे पास होता है pd.read.csv। ठीक है, अगर हमारे पास एक्सेल होता तो वो उसका फॉर्मेट आता। ठीक है, ये उसका रीड सी एस वी, हमने सी एस वी फाइल रीड करनी है तो हमने उसको उसका रीड सी एस वी का फंक्शन हमने यूज़ किया, और हमने उसको tips.csv जो हमारे पास डाटा सेट है हमने उसको रीड कर दिया है। ठीक है, तो अब रीड करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमने डाटा एक्सप्लोर करना है। ठीक है, कि उसके अंदर हमारे पास जो है सर वो हम हर उसके तरह की फाइल रीड कर सकते हैं? क्या चीज़? किस टाइप्स की फाइल हम रीड कर सकते हैं? एक्सेल, सीएसवी एंड जी जी, एक्सेल हो गया, सीएसवी फाइल हो गया, और इसके अंदर आता है क्या कहते हैं, इमेजेस आई गेस। हम्म, लेकिन अगर हम रीड सीएसवी कह रहे हैं ना, तो फिर हम सिर्फ सीएसवी फाइल रीड कर सकते हैं। अगर हमने एक्सेल फाइल रीड करनी है, उसको एक कमांड लेता है, लेकिन यूजली वो यूज़ नहीं होती, बिकॉज उसमें ना उसकी कन्वर्जन करते हुए वो काफ़ी इशू आता है। लेकिन सीएसवी, बिकॉज इट इज़ ज़्यादातर हमारे जो डाटा सेट है ना, वो कोमा सेपरेटेड फाइल्स की फॉर्म में ही होते हैं। क्योंकि लार्जर डाटा सेट है, उसको हम कोशिश ये होती है कि वो कम से कम मेमोरी ले, राइट। क्योंकि इतने इतने ज़्यादा डाटा सेट होते हैं फिर हैवी। जैसे अगर मैं कह रही हूँ कोरोना का डाटा सेट अब ग्लोबल डाटा सेट होगा, तो हम उसको मेमोरी एफिशिएंट भी बनाने के लिए सबसे सिंपलेस्ट जो फॉर्म है, फिर वो कोमा सेपरेटेड ही होती है जो यूज़ होती है। लिहाजा उसको रीड करने के लिए रीड सीएसवी का फंक्शन पैंडास का यूज़ होगा। एक्सेल की भी फाइल होती है, वो अलग होगी फिर, और उसका फंक्शन भी अलग होगा, लेकिन वो यूज़ नहीं होती ज़्यादा। तो इसलिए हम फिर सीएसवी को ही लेके चलेंगे। और मैम अगर इमेजेस वगैरह की फाइल हो? हाँ ओके, हाँ वो भी, इमेज लेकिन के लिए, उसके लिए इमेज वगैरह की फाइल के लिए हम जो है वो ओपन सीवी को और पिलो लाइब्रेरी के हमारे पास पाइथन की, हम उसके लिए वो यूज़ करते हैं बेसिकली। हम्म, हर उसमें फाइल पांडा हर से लाइब्रेरी का, हर लाइब्रेरी का जो है वो उसको डाटा रीड करने का फॉर्मेट डिफरेंट होता है, तो इसके अंदर हम इमेज डाटा सेट नहीं ले सकते। इसके अंदर हम सीएसवी, एक्सेल फाइल, जेसॉन की या सीक्वल की इस तरह के फाइल फॉर्मेट ले सकते हैं। तो जब इमेजेस की बात आती है तो इमेजेस के अंदर जैसे हमारे पास पीएनजी, जेपीजी, फिर उसके अंदर गिफ्ट इमेजेस होती हैं, तो इसमें डिफरेंट जो है वो रीड करने के लिए हमारे पास। ओके। हाँ जी, सर के पॉइंट बिल्कुल वैलिड है
कि एक पांडास जो बेसिकली वो ज़्यादा इसके लिए यूज़ होती है, लेकिन इमेजेस वगैरह रीड करने के लिए स्पेसिफिक लाइब्रेरीज दूसरी हैं। ओके मैम। हाँ, और जब हम पांडास का रीड सीएसवी फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, सो दैट मीन्स कि हम सीएसवी ही रीड करेंगे तो हम इसमें। ऐसे कह सकते हैं कि अगर हमने न्यूमेरिक डाटा के साथ डील करना है तो हम पांडास को यूज कर रहे हैं। यस, यू कैन से दैट। आपके पास टेबुलर फॉर्म में डाटा है या इस तरह भी एक्सेल और सीएसवी फाइल की फॉर्म में अगर डाटा है हमारे पास, टेबल्स की फॉर्म है बेसिकली, तो हम उसको हम्म। पांडास की फॉर्म में करेंगे, पांडास ओके से सर, ही थैंक करें। क्योंकि हर जो फॉर एग्जांपल जो प्री प्रोसेसिंग होती है वो हर डाटा सेट की डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल अभी जो ये टेबुलर डाटा है हमारे पास, इसकी डिफरेंट होगी, तो इसके अंदर हम कहेंगे जी आज हमारे पास आ जाता है फॉर एग्जांपल हमने नल वैल्यूज देखनी है, हमने क्या कहते हैं उसके जो क्या कहते हैं, इसके बाद आते हैं हमारे पास डाटा क्लीनिंग के जितने ऑपरेशंस आते हैं, ठीक है, तो हम वो चीज़ पांडा से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑन अदर हैंड जो हम इमेजेस और टेक्सचुअल डाटा की बात करते हैं, जिस तरह एनएलपी में हम टेक्सचुअल डाटा यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसकी जो प्री प्रोसेसिंग होती है वो भी डिफरेंट होती है। तो उसके लिए स्पेसिफिक लाइब्रेरीज होती है, हम उनसे ही उसकी जो रीड भी वहीं से करते हैं और प्रोसेसिंग भी वहीं से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इमेजेस के अंदर हमारी जो डाटा प्री प्रोसेसिंग होगी वो ये होती है कि हमने अगर फॉर एग्जाम्पल इमेज रीसाइज करनी है, इमेज रीस्केल करनी है, ट्रांसफॉर्म करनी है, ठीक है, हमने उसके अंदर जो है उसकी पिक्सल्स है वो नॉर्मलाइज करने हैं, वो इमेजेस के अंदर आपकी ये इस तरह की प्री प्रोसेसिंग होगी। फिर टेक्सचुअल डाटा के अंदर जो आपकी प्री प्रोसेसिंग होती है वो आपकी होती है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई पंचुएशन मार्क्स रिमूव करने हैं, आपने जो है वो स्पेसेस रिमूव करनी है, आपने उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं उसका जो क्या कहते हैं लोअर केस लेटर्स में कन्वर्ट करना होता है, तो इस तरह डिफरेंट डाटा की डिफरेंट डाटा प्री प्रोसेसिंग होती है। ये तो इस वजह से जो है वो हम तो इस वजह से जो है वो हम इसको स्पेसिफिक लाइब्रेरीज होती है हर चीज़ के लिए। ओके सर, पांडा इज स्पेसिफिकली गुड। फॉर द टेबल फॉर्म, टेबुलर फॉर्म ऑफ डाटा। सही। ओके सर। ठीक हो गया, किसी का भी क्वेश्चन? नो सर, क्लियर। ठीक हो गया। ठीक है, अब हम अपने जो हमने डेटा सेट अभी किया हम उसके पर कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, कोई बताएगा कि ये हेड का फंक्शन क्या कर रहा होता है? बेसिकली ये हमारे पास वो हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यूज होती हैं जो वो हमें शो करवाता है। हेड इधर हमारे पास सिर्फ 5 वैल्यूज शो करवाएगा। अगर हम इनकी पैरामीटर के अंदर कोई वैल्यूज दे दें कि हम कितनी शो करवाना चाह रहे हैं या देखना चाह रहे हैं तो वो हमें उतनी करवा देगा। एग्जैक्टली, ठीक है। अगर जो बाय डिफॉल्ट ये हमारे पास फर्स्ट 5 जो है वो रोज हमारे पास डिस्प्ले हो रहा था, लेकिन अगर हम फॉर एग्जांपल हमने 10 या 15 देखना है यहाँ पे, ठीक है, तो अगर हम इसको पैरामीटर में 10 देंगे तो ये हमें 10 दिखाना शुरू कर देगा कि फर्स्ट 10 रोज आप ही के हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो है वो टेल का फंक्शन होता है। टेल का फंक्शन होता है हमने लास्ट जो रोज होती हैं वो देखनी है, तो उसमें हमें आपको ये लास्ट 5 रोज दिखाता है। या तो डाटा डॉट टेल हमने किया कि हमारा डाटा था टिप्स डॉट सी एस वी का था और हमने टेल फंक्शन था वो लास्ट 5 रोज देखनी थी, ठीक है। अब ये जो हेड और टेल के फंक्शन है और आगे भी मैं 2-3 फंक्शन बताऊंगा, ये सारे जो है वो डाटा एक्सप्लोरेशन के होते हैं, ठीक है। आपने आपका डाटा सेट लोड कर दिया, ठीक है, अब आपने देखना है कि भाई मेरे डाटा सेट में है क्या, ठीक है, उसके या वो हमारे पास क्या कॉलम्स हैं, ये कितने कॉलम्स हैं, कितनी रोज हैं, आपके पास जो है वो उसके डाटा टाइप्स कितने हैं, आपके पास कोई नल वैल्यूज है या नहीं है, ठीक है, तो वो सारा आगे डाटा एक्सप्लोरेशन के अंदर आप देखेंगे। देन जिस तरह अभी मैंने बात की कि हमने डाटा डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है, ठीक है, कि हमारे पास का काउंट कितना है, कोई मिन कितना, स्टैंडर्ड डेविएशन मैक्स हो गया, ठीक है, इस तरह डिफरेंट हमने जो सारे अपने डाटा सेट की डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है वो हम डाटा डॉट डिस्क्राइब से देखते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? सर, यस मेन सर। उसकी जितनी भी मेन मैनिपुलेशन हम कर सकते हैं वो हमें डिस्क्राइब कर देगा। रिपीट करती है क्वेश्चन, आपकी आवाज नहीं।
मतलब वो हमें डाटा के बारे में एक्चुअली डिस्क्राइब कर देगा ना, कि इसकी मेन पॉइंट्स जो हमारे पास है, मीन, मीडियम और ये चीजें। जी जी। हाँ जी, ये डिस्क्राइब का फंक्शन ये बेसिकली स्टैट्स बताता है ना, जो भी आपने डाटा फ्रेम दी है। जैसे यहाँ पे इस केस में डाटा एक डाटा फ्रेम है ना, जिसमें रोज एंड कॉलम्स में पांडास की वैल्यू स्टोर है, ठीक है। अच्छा, और डिस्क्राइब का फंक्शन क्या करेगा, उस डाटा फ्रेम की जितनी भी स्टैट्स है ना, बेसिक ऊपर ऊपर से, जैसे कितने नंबर ऑफ वैल्यूज हैं उसके अंदर, मीन कितना है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी, और ये जो से 25%, 50, 75%, ये क्या होती है, क्वार्टाइल्स है ना इनकी, ठीक। तो इसने मिनिमम, मैक्सिमम, फिर क्वार्टाइल्स की वैल्यू, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन, तो ये ऊपर ऊपर से जो थोड़ी बहुत उसकी स्टैट्स है ना, मोटी मोटी, ठीक है, वो उसने डिस्क्राइब के फंक्शन से बता दिया, ठीक। बट मैम हमें यहाँ पे कैसे पता चल, काउंट का भी पता चल गया, मीन का भी पता चल गया, स्टैंडर्ड डेविएशन का भी, मिनिमम का भी, ये 25% और 50% एंड 75%, ये ये क्या चीजें हैं मतलब? ओके, सो ये क्वार्टाइल्स हैं, ठीक है। इसको मैं लिखती हूँ यहाँ पे, क्वार्टाइल्स। ओके, सो बेसिकली इसमें यह है कि जैसे आप नाम से इसका पता चल रहा है कि आपने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो पहला 25% वाले में कितनी मतलब है वैल्यू, फिर उससे नेक्स्ट 25 यानी 50% में, यानी और 50% ये आपका मीडियन भी कहलाएगा, क्योंकि 50% होती है ना मीडियन वैल्यू, जो दरमियान वाली वैल्यू होती है, तो ये मीडियन भी कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 25% सैन, यानी जो टोटल बन जाएगा 75% ऑफ दैट डाटा फ्रेम, उसमें उसकी क्या वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरह से, और क्वार्टाइल के कॉन्सेप्ट को हम जब स्टार्ट का पोर्शन आएगा ना, उसमें हम डिटेल में देखेंगे कि ये क्या है। तो अभी के लिए यानी आप ये देखें कि डाटा को 25% करके डिवाइड किया, और हर 25% जो हिस्सा है ना, उसे हम कह रहे हैं कि उसका क्वार्टाइल है। ओके मैम, थैंक यू। यस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है इन्फो का फंक्शन। तो इन्फो का फंक्शन हमारे पास क्या कर रहा होता है कि अब उसने सारी बता दी, हमें रेंज इंडेक्स बता दी, ठीक है, हमारे पास डाटा कॉलम्स बता दी कि हमारे पास कितने कॉलम्स है। बेसिकली आपके सारे जो डाटा सेट का इंफॉर्मेशन होती है ना, मेन इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो आपको बता दें कि आपके जो है वो यहाँ पे देखने से बताइए कि आपकी इंडेक्स, रेंज इंडेक्स क्या है, ठीक है, आपके कॉलम्स टोटल कितने हैं। देन आपके कॉलम्स का यहाँ पे 0 से लेके 6 में 7 कॉलम्स है, तो उसमें जी आपके कॉलम्स के नेम क्या है, उसके अंदर जो है वो काउंट कितना है, नॉन नल काउंट कितना है, फॉर एग्जाम्पल कोई नल वैल्यूज तो नहीं है उसके अंदर, ठीक है। अब जिसमें 244 तक रेंज है हमारे पास, ठीक है, तो उसके अंदर कोई अगर नल वैल्यू होती तो ये हमारे पास जो काउंट था वो कम हो जाता, तो इसके अंदर होती है हमारे पास नल वैल्यू है कोई, ठीक है, और उसके अगेंस्ट उसने हर का जो है वो कॉलम का उसने आपको डाटा टाइप बता देगा कि ये इस डाटा टाइप का कॉलम है, ठीक है। और देन उसने नीचे उसका भी काउंट बता दिया कि आपका फ्लोट के कितने कॉलम्स है, आपके इंट 64 के कितने कॉलम्स है, और आपके ऑब्जेक्ट टाइप के कितने कॉलम। यानी अगर यहाँ पे कोई नल वैल्यू ये शो करवाता, तो हमें ये भी पता होता कि हमने अब इस नल वैल्यू को भी ट्रीट करना है, ठीक है। तो हम जब स्टार्ट करने लगते हैं ना डाटा एक्सप्लोरेशन, तो उसमें हम ये चीज़ें सारी कर क्यों रहे हैं, हम देख रहे हैं कि डाटा में है क्या क्या पड़ा हुआ है, ठीक है। स्टार्ट से हमें आइडिया हुआ कि अच्छा ठीक है, मिनिमम, मैक्सिमम, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन इतनी चल रही है, क्वार्टर ये इतने। इन्फो में आए तो हमें पता चला कि अच्छा नल वैल्यू है या नहीं है, क्योंकि अब ये डिफाइंड डाटा ऑलरेडी जो है पड़ा हुआ है, तो इसमें वो चीज़ें इतनी चैलेंजिंग नहीं होंगी, लाइक इट इज़ जस्ट फॉर द बेसिक इंट्रो, ठीक है। तो इसलिए इसमें अब देखें नॉन नल वैल्यूज ही वो दिखा रहा है, और इसमें कॉलम्स भी कम ही है, ठीक है। 6 यानी टोटल 7 कॉलम्स हैं, और इसके नो नल वैल्यूज हैं। अगर नल वैल्यू होती है, सो वी हैव टू ट्रीट दैट। नल वैल्यू में भी हम ये देखते हैं कि अगर कम है तो समटाइम्स हम उसे एज देते हैं, लेकिन अगर पे इन्फ्लुएंस करेगी, हम जो भी स्टैट्स अप्लाई करेंगे उसमें स्क्यूनेस लेके आएंगी, तो फिर हम देखते हैं कि हमने उससे रिप्लेस करवाना है या उन्हें डिलीट करवाना है, ठीक है। वो हम एक अलग से सारी प्री प्रोसेसिंग का पार्ट है कि हम नल वैल्यूज को कैसे ट्रीट बेस्ड ऑन आवर डाटा, ठीक। अभी यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, हमें एक्सप्लोर करते हुए जो वाले पार्ट्स हैं उसमें हमें डाटा की मतलब पता चल रहा है कि किस तरह का डाटा हमारे पास है, ओके। और डाटा टाइप से हमें पता चल गया कि फ्लोट वैल्यूज हैं,
फ्लोट वैल्यूज वाले कितने कॉलम्स और इंटीजर वाले, ये टोटल 3 है और बाकी ऑब्जेक्ट टाइप है। अब जो ऑब्जेक्ट टाइप है इसको अगर हम हेड पे हमने देखा होगा तो वहां से हमें आइडिया होगा कि इनमें से जो सेक्स है, स्मोकर या डे या टाइम है, अगर इनकी स्ट्रिंग वैल्यूज हैं तो शायद हमें इतना इससे फायदा ना हो। ठीक है। और अगर ये जो फ्लोट है या इंटीजर है इसका मतलब है इन पे क्योंकि न्यूमेरिकल डाटा होगा तो ही स्टैट अप्लाई हो सकती है। अब क्या था, मुझे ही नहीं आवाज आ रही है, सबको नहीं आ रही हमको नहीं सबको नहीं आती आ बात। रहा है। है? मैं कल मैम का थोड़ा सा नेट का इशू हो गया, तो वो आती है तो हम इसलिए मैं बोला ठीक है। अब जिस आगे और हमने ये सर ये डेन जो डेटा ऑब्जेक्ट टाइप। टाइप है ये इसमें हमारे पास स्ट्रिंग्स भी हैं। जी जी, स्ट्रिंग भी है ना ये देखिए हमने ये टेक्स्ट किया उसका, हमने इसका कि मेल होगा या फीमेल होगा तो ये स्ट्रिंग है आपके पास। ठीक है। एक ऑब्जेक्ट अनटिल स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या चीज। ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रिंग टाइप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और में देखें सब में स्ट्रिंग है, स्मोकर यस और नो, या डेट डे है उसका वो भी सारा स्ट्रिंग है, टाइम है वो भी सारा स्ट्रिंग है। यस इज कंटेनिंग ऑल द स्ट्रिंग्स। ओके सर। ठीक हो गया। उसके बाद हम ठीक है, अब हमने अभी फॉर एग्जांपल ये हमने चेक करना है कि इसके अंदर वो कितने हैं, मतलब नल वैल्यूज कितनी है, ठीक है, और उनका सम टोटल नल वैल्यूज कितनी है, ठीक है, अगर है और कितनी एज नल का मतलब है या नहीं, ठीक है, और हमने साथ सम का फंक्शन लगा दिया कि टोटल हमें वो सभी पाएंगे और हमारे पास नल वैल्यूज कितनी है। तो हमने अभी यहाँ पे बात ऊपर देखा कि जब वो इनपुट अभी ऊपर ये चीज जो उसने बताई है हमें पास हमारे पास, ये हमारे पास नल वैल्यू यहाँ पे तकरीबन कोई भी नहीं थी, ठीक है, सारे नॉन नल काउंट था। ठीक है। तो उसके बाद जो है हमने सेम यहीं पे ये फंक्शन जब अप्लाई किया तो हमारे पास जो टोटल बिल में ऑल कॉलम्स के अंदर हमारे पास जो नल काउंट आ रहा है वो 0 0 ही आ रहा है, तो हमारे पास सम आया इस नल वैल्यूज का, बिकॉज हमारे पास कोई नल वैल्यूज कंटेन नहीं कर रहा हो। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है इस नल का फंक्शन और जो सम का फंक्शन हमने यूज किया। यस सर। क्लियर है। ओके सही। तो इस नल को भी हमने देख लिया क्लियरली कि इस नल का फंक्शन क्या कर रहा है। ओके सो एक और फंक्शन होता है, अ, इसके बारे में यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स बताएंगे। इस ना का वो क्या करता है। किसका मैम? डी एफ डॉट, लाइक मैं इसको टाइप करती हूँ चैट में, या यहाँ पे हम डाटा ले रहे हैं तो ये फंक्शन क्या करेगा। सॉरी वन सेकेंड, लेट मी जस्ट हैव शेयर्ड इन चैट। मैम ये फंक्शन क्या करता है? ओके सो ये भी नल वैल्यूज ही बता रहा होता है, एन ए एन वैल्यूज। ठीक है, जो जो नंबर नहीं होती वैल्यूज उनके बारे में बता रहा होता है, लेकिन ये जो आउटपुट देता है ये ट्रू और फॉल्स की तरह देता है। ठीक है कि और हम इसको भी इसी तरह से यूज कर सकते हैं, जैसे सर ने इजनल का फंक्शन यूज किया है वैसे ही हम इजना का फंक्शन और आगे सम लगाएंगे तो हमें काउंट मिल जाएगा जितनी मिसिंग वैल्यूज हैं इसमें।
मैम नल सो ये भी वैल्यूज, काउंट। नल का फंक्शन तो हमें बता रहा है ना कि कितनी वैल्यूज नल एग्जिस्ट करती हैं, तो इस ना हमें ट्रू और फॉल्स क्यों दे रहा है फिर? नहीं नहीं, ये भी इस तरह से देखेगा कि क्या वैल्यू कोई नल है या नहीं है। तो अगर हम इसी तरह से इसका सिंटैक्स देना, जैसे इज नल का दिया हुआ है, डॉट सम आगे लगाएं, ठीक है, तो हमें काउंट करके इसी तरह वैल्यूज देगा जैसे इज नल दे रहा है। सो अल्टरनेटिवली ये वाला फंक्शन भी यूज होता है। मतलब सेम फंक्शनैलिटी है दोनों। हाँ यस, दोनों को ओके। हम एन एन वैल्यूज यानी जो नल वैल्यूज हैं वो डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। ये देखें, ये मैंने सेम किया तो इसने भी इस मैंने डॉट सम करके देखा हमने, तो सेम हमारे पास आया। यस। ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आता है, हमने अब डाटा की शेप भी देखनी है होती है कि हमारे पास कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। ठीक है, ताकि हमें एक और आइडिया हो जाए कि अच्छा हमारे पास जो डाटा सेट है वो कितना बड़ा है या हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, डिफरेंट उसके स्टेप है। ठीक है, तो हमने जब डाटा डॉट शेप का फंक्शन ये करता है कि आप इस जो उसकी डायमेंशन होती है डाटा सेट की, वो आपको बता देता है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि हमारे पास 244 हमारे पास रोज थी, उसमें ऊपर हमने देखा कि जो रेंज इंडेक्स था हमारे पास, और 0 से 243 था हमारे पास जो नॉर्मल काउंटर था 244 थे। तो हम कह सकते हैं ठीक है, ये सही कह रहा है कि हमारे पास जो रोज है वो 244 रोज है और हमारे पास 7 कॉलम है। ठीक है, ये हमने बार बार देखा है, ये हम ऊपर काउंट भी करते हैं। टोटल बिल का कॉलम है, टिप है, टैक्स है, स्मोकर है, डे, टाइम एंड साइज। ठीक है, हमारे पास ये सारे इसके 7 कॉलम्स है। ठीक है, तो ये उसके आपको शेप बता दी कि जो शेप का फंक्शन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि आपके बेसिकली डायमेंशंस क्या है। सर हम शेप के बाद पैरेंथेसिस नहीं लगाएंगे? नहीं, इसको ऐसे ही है ये, शेप को ऐसे ही है। शेप का फंक्शन ऐसे ही काम करता है। ओके। ठीक है। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो हमारे पास हम डेटा मैनिपुलेशन करनी होती है या हमने कोई उसका डाटा क्लीन करना होता है ना। ठीक है, हमने यहाँ तक एक्सप्लोर कर लिया डाटा कि अच्छा हमारे पास यहाँ पे उसके डाटा टाइप्स क्या थे, उसके जो है हमारे पास क्या कहते हैं उसके डायमेंशंस क्या थे, उसके कोई नल वैल्यूज थी या नहीं। ठीक है, तो हमने डाटा स्टोर कर लिया, बोली कि अच्छा हमारे पास ये चीज़ अवेलेबल है, हम हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। ठीक है, अब हमारे पास डाटा क्लीनिंग का और डाटा मैनिपुलेशन का नेक्स्ट स्टेप आता है। ठीक है, कि अगर हमारे पास कोई टारगेट वेरिएबल है या नहीं है या हमने कोई कंबाइन करके कोई टाइप जो फीचर्स हमारे पास दिए हैं उसके, तो हमने कोई कंबाइन करके या एक नया कॉलम बनाना है, कोई जो है वो इस तरह डाटा क्लीन करना है। क्योंकि अगर हमारे पास कोई नल वैल्यूज हैं तो हमने वो रिमूव करनी है, उनके साथ हमने डील करना है या उसको हमने क्या करना है फिर उसके साथ। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास इसके बाद। ठीक हो गया, तो हम उसको देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमने ये किया कि हमने इसको सॉर्ट कर लिया असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे उसको देखे असेंडिंग इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, अगर हम समझ गए कि अगर हम असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स करते हैं तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर डाटा जो है हमारे पास सॉर्ट करके देता है। ठीक है, लेकिन अब हमने असेंडिंग इज इक्वल टू ट्रू किया तो हमारे पास जो डाटा है वो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर वो डील हो रहा है और और सॉर्ट हुआ उसके बाद। सर ये सॉर्ट वैल्यू का फंक्शन है, सॉर्ट वैल्यू ही हमने लिखना होगा, वैल्यूज या सॉर्ट? जी जी, सॉर्ट वैल्यूज का फंक्शन है। ओके। ठीक है, हमने कहा कि हमने और हमने ये इसको बताया कि ये चीज सॉर्ट करनी है, मतलब पूरा डाटा सेट अगर हमने नहीं करना चाहते, हम एक स्पेसिफिक कॉलम सॉर्ट करना चाहते हैं कि उस हिसाब से सारी चीज हो जाएंगे, तो वो हमने कहा कि टोटल बिल का जो कॉलम है वो ये सॉर्ट कर ले। ठीक है, हमें बाकी चीज अभी नहीं चाहिए, हमें जो है तो वो इसे पहले। लाइक दो कॉलम्स की बेसिस पे सॉर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर टोटल बिल्स के अंदर दो रोज के अंदर सेम वैल्यू है, जिस तरह 7.25 7.25, तो ये जो है टिप की बेसिस पे सॉर्ट करे फिर। वो कर सकते हैं क्योंकि उसको
हाँ जी, क्योंकि मल्टीपल जब कॉलम्स भी दे सकते हैं, लेकिन ये है कि इट विल बी लाइक प्लेइंग विद द डाटा। ठीक है, तो वो हम जितना मर्जी इसमें एक्सप्लोर कर लेंगे। तो मल्टीपल कॉलम्स भी एक साथ दे के भी हम देख सकते हैं। तो वो उसके फॉर एग्जांपल कि अगर मैं इसको दे देती हूँ कि साथ जेंडर का जो कॉलम है इसमें मैं कह दूँ, ठीक है, कि टोटल बिल और आल्सो जेंडर। तो एक साल पे पहले फीमेल्स हो सकते हैं, एक जेंडर की बना ले, फिर उसके बाद मेल्स की बना ले। ठीक है, तो इस तरह से भी हो सकता है। क्लियर है आपको? मतलब कि यहाँ पे आप स्क्वायर ब्रैकेट में यानी लिस्ट पास कर दें, दो कॉलम्स की टोटल भी लेना है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में करके कोमा और साथ दूसरा कॉलम नेम दे दें। मैम आपकी आवाज नहीं आई, दोबारा पूछो। जी, यानी कि मैं कह रही थी कि हम जैसे टोटल बिल है तो स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट में टोटल बिल को भी करके यानी हम लिस्ट पास करवाएंगे कॉलम के नेम्स की। ठीक है, जब हमने एक से ज़्यादा पास करवाने हैं तो टोटल बिल कोमा स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, टोटल बिल कोमा और साथ आप जो भी टिप का या फिर जो भी जेंडर के हिसाब से सेक्स जो ठीक है वो भी आप इसमें जो भी नेम इसमें है, ठीक है, वो कोई भी किसी भी कॉलम का वो ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। तो इसमें दो पास करवा दें। यस, एक और नेम लिखे हैं यहाँ पे। यस, मैम टिप कर दें क्योंकि सेक्स की बेस पे तो नहीं होगा सेंडिंग में। सर वो कोमा डालें हैं सेंडिंग से पहले। सिंटेक्स एरर है। ओके, अब इसने क्या किया है, हाँ इसने जीरो और वन यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, उसने एक बाइनरी मेल को जीरो, कन्वर्ट कर हाँ हाँ, अब इसमें बेसिकली ये क्या कर रहा है कि जीरो, ठीक है, या मेल को उसने सिग्निफाई किया होगा यहाँ पे अब, और फीमेल को वन से किया होगा, और इसने पहले जीरोस वाली साइड ले ली है और टोटल बिल के हिसाब से भी किया है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, और यहाँ पे जो उसने सेक्स का कॉलम लिया था उसमें जीरोस पहले किए हैं और फिर वंस बाद में किए हैं। ठीक है, तो दोनों तरह से सॉर्टिंग हुई है। उसने जेंडर वाइज भी की है, मतलब पहले उसने जीरो डिनोट किया होगा मे बी मेल को और वन फीमेल को। ठीक है, तो उसने क्या किया कि यहाँ पे पहले उसने सारी मेल्स की वैल्यूज में असेंडिंग ऑर्डर टोटल बिल का किया, फिर उसके बाद उसने यहाँ पे फीमेल्स का भी स्टार्ट किया होगा। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मैम इस तरह असेंडिंग ऑर्डर। पॉसिबल है लाइक कि आप पहले कॉलम को असेंडिंग में करें लेकिन सेकंड कॉलम को डिसेंडिंग में करें। फॉर एग्जांपल मुझे जो समझ आ रही है वो ये है कि ये टॉप प्रायोरिटी बिल वाले कॉलम को देगा, राइट। अगर कोई दो वैल्यूज सेम आ जाती है ना जिस तरह ये है, तो फिर ये कंसीडर करेगा सेकंड को, राइट। नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। ओके। जो बेस्ट पॉसिबल वे है प्रेजेंटेशन का उसने वो करना है। अब आप एक को असेंडिंग एक को डिसेंडिंग, तो बाकी डाटा कैसे जाएगा? लाइक आप उस खाली एक कॉलम को तो नहीं ना देख रहे। जब वो एक कॉलम को ले रहा है ना सॉर्ट करने के लिए, तो उसके साथ उसकी रिस्पेक्टिव जो आगे भी तो कॉलम में वैल्यूज हैं उस आईडी के से मतलब रेलिवेंट उस इंडेक्स पे, उसी से रेलिवेंट डाटा है ना आगे नेक्स्ट वाले कॉलम्स में भी, कि वो साइज कितना, टाइम कितना, डे कितना, स्मोकर से एक्स टिप टिप कितनी देते हैं। ठीक है, ये टोटल बिल उनका कितना बनता है। ठीक है, तो वो सारा रिस्पेक्टिव डाटा, अब मैं एक को असेंडिंग दूसरे को डिसेंडिंग में करूंगी तो वो क्या मतलब वो तो खिचड़ी नहीं बन जाएगी डाटा के अंदर। नहीं मैम, वो इस तरह से होगा ना मेरे ख्याल से कि ये देखेंगे दो सेम वैल्यूज हैं, राइट। हम्म, टॉप प्रायोरिटी हमेशा ये टोटल बिल को मिलेगी, तो ये ओके उसके ओके, बेसिस पे उसे करता रहेगा। अगर दो सेम वैल्यूज आई हैं फिर ये सेकंड कॉलम आई हाँ थिंक हाँ, कंसीडर ये करेगा। आप कर सकते हैं कि आप असेंडिंग एक को कर देंगे। ठीक है, यानी कि जो पहला कॉलम है, अब इसमें इसमें ये हो सकता है कि हम असेंडिंग को भी लिस्ट की फॉर्म में, क्योंकि हमने दो कॉलम्स ऐड किए हैं ना, तो हम क्या करें कि यहाँ पे असेंडिंग को भी लिस्ट की फॉर्म में डाटा दे दें, कि पहले ट्रू कह दें और दूसरे को फाल्स कह दें। यानी पहले वाले यानी जो पहला वाला कॉलम है टोटल बिल्स का, इसकी असेंडिंग ऑर्डर देखे, और जो सेकंड वाला जो भी हम कॉलम दे रहे हैं उसका असेंडिंग ऑर्डर ना देखे। सो अगर सर आप ये भी पास करके देखें, यानी असेंडिंग से इज इक्वल टू और आगे लिस्ट की फॉर्म में स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दें ट्रू कोमा फॉल्स।
फॉल्स कैपिटल, यस जी। हम्म, अब उसने सिर्फ मतलब अरेंज बस किया मैम आप सही टोटल हो बिल गई, की यही मैटर बेसिस है। पे। यस, अब उसने सिर्फ टोटल बिल की बेसिस पे इसको असेंडिंग ऑर्डर में लेके आया। ठीक। और सेकंड वैल्यू की बेस पे उसे डिसेंडिंग में उसने किया, राइट? अगर ये दोनों वैल्यूज सेम आ जाती हैं तो फिर वो सेक्स का कॉलम कंसीडर कर रहा है और उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहा है। हम्म, सही, हाँ जी बिल्कुल, ये आपका पॉइंट ठीक है। यानी अगर वैल्यू सेम है कहीं पे, किसी मतलब टोटल बिल की वैल्यू फर्ज करें सेम है और एक मेल और एक फीमेल है, तो वो फिर उस वजह से भी सॉर्ट आउट करेगा कि उसने जिसको जीरो वैल्यू साइन की होगी वो पहले आए और वन वैल्यू साइन की हुई वो बाद में आए। यस। हाँ, मतलब फॉल्स, सॉरी, यानी वो वन पहले आए और जीरो बाद में आए। ठीक है, यू आर राइट। मैम इसको रिपीट कर दें। ओके, लेट मी जस्ट गिव दिस एग्जांपल। यानी कि मैं यही बताना चाह रही हूँ कि जैसे इस केस में यहाँ पे अगर फर्ज करें कहीं पे वैल्यूज सेम आ रही हैं, ठीक है, तो वो फिर जो दूसरा हमने कॉलम दिया हुआ है ना उसकी बेसिस पे देखेगा और डिसेंडिंग ऑर्डर में ठीक है अरेंज कर देगा उनको वैल्यूज को, क्योंकि असेंडिंग हमने फॉल्स किया होगा, ऐसे ही है ना, इंडिकेट्स। यानी हम फर्स्ट देख रहे हैं, हमने ट्रू किसके लिए पास करवाया है, हमने ट्रू टोटल बिल के लिए पास करवाया, राइट? तो जो यस टोटल मैम। बिल है वो असेंडिंग ऑर्डर में ही रहेगा। लेकिन फर्ज करें टोटल बिल में कोई वैल्यूज सेम आ रही हैं, जैसे यहाँ पे नहीं, ये वाली अब आस पास नहीं है वैल्यूज। ठीक है, चले जैसे टोटल बिल में अगर फर्ज करें यहाँ पे मैं फर्स्ट वाली लेती हूँ 67 और सेकंड वाली भी 67 ही हूँ, 92 की जगह पे यहाँ, सॉरी टोटल बिल में देखना 67 और 92 ये दो से बताए मैं, तो टोटल बिल में जो मैंने कॉलम पास करवाई 3.07 वैल्यू है। ठीक है, फर्स्ट वाली 3.07 है, और अगर मैं सेकंड वैल्यू भी 3.07 ही ले लूँ 5.75 की जगह पे, आपस में फर्ज करें कंसेक्टिव वैल्यूज होंगे। ठीक है, तो मैम जैसे ये वो अब 7.25 और 7.25 है। लेकिन ये कंसेक्टिव नहीं लग रही मुझे, ये इंडेक्स नंबर साइड पे दिए हैं ना 172 और एक, हाँ अच्छा, ठीक है, हाँ ये रेंज ही हुई है वैल्यूज। तो हाँ ये 7.25 और 7.25, अब ये देखें कि ये असेंडिंग में चल रहा था टोटल बिल असेंडिंग में चल रहा था, जबकि हमने दूसरे कॉलम जो हम सेक्स ले रहे हैं इसमें हमने फॉल्स किया हुआ असेंडिंग, यानी ये डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू देगा। तो इसमें अब उसके अगेंस्ट अगर आप सेक्स कॉलम में देखें तो वन पहले है, बड़ी वाली पहले है और जीरो वाली बाद में। इन दिस केस जो सेम वैल्यूज थी, असल में मुझे एनोटेट नहीं मिल रहा तो मेरी ना ध्यान उसमें भी हो गया, ओके ये है। ठीक है मैम, आप ये कहना चाह रही हैं कि अगर सेम वैल्यूज आएंगी एक में तो उसके बाद फिर वो दूसरे को कंसीडर करेगा, और अगर यस, डिफरेंट होंगी तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी टोटल बिल ही होगा। हाँ जी, अगर डिफरेंट है ओके तो मैम, और मैंने हम आपसे पूछा मेल और फीमेल था। अभी हम्म, डाटा में सेक्स में मेल और फीमेल आ रहा था ना ऊपर, यस, तो उसने से तो ये कैटेगराइज कर कन्वर्जन दिया ना। अभी हुई है जब हमने सॉर्टिंग किया है। यस, हम सॉर्टिंग स्ट्रिंग डाटा की कैसे, यहाँ तो हम अल्फ़ाबेटिकली उसे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उसने उसे कैटेगराइज कर दिया कि जितनी कैटेगरीज है उसने डायरेक्टली उसकी मतलब कि इनकोडिंग के लिए करनी है कि वन और जीरो, ये हम भी करते हैं बाज़ का जब कैटेगरीज में डाटा होता है, तो हम उसकी इसी तरह से मतलब ये इनकोडिंग। ऑटोमेटिकली कर देगा, हमें करने की जरूरत नहीं है ना। यस, इसने ऑटोमेटिकली किया। और अब अगर हम ये, यस सर, सारे जो है वो खाली जेंडर वाले वेरिएबल को नहीं इसने कन्वर्ट किया, उसने सब जो ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स उसने सब उसको ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स को उसने न्यूमेरिकल डाटा में चेंज कर दिया। ठीक है, उसने फॉर एग्जांपल अगर स्मोकर का था तो स्मोकर के भी जितनी नॉन स्मोकर होगा यस और नो में आंसर था उसने भी उसको वन और जीरो में कन्वर्ट किया। ठीक है, डे जो है वो डे के अंदर भी जितने उसकी होंगे जो गिवन, फॉर एग्जांपल अगर तीन थे तो या चार थे तो जीरो वन टू थ्री, उसने चार उसको न्यूमेरिकल डाटा असाइन कर दिया कि बस जीरो को ये डिनोट कर रहा है, वन को हम ये कर रहा है। ठीक है, इस तरह जो है वो सेम टाइम का भी ये होगा कि टाइम के भी जितने हमारे पास जो ऑप्शन होंगी उस हिसाब से वो जो है वो न्यूमेरिकल डाटा में कन्वर्ट हो गया सारा।
ये पांडास जो है वो स्ट्रिंग के साथ डील नहीं कर सकता। और उसके बाद में क्वेश्चन के साथ मैं पूछना चाहती थी पांडास में स्ट्रिंग के साथ डीलिंग नहीं होती, इसलिए उसने इसको नंबर्स में कन्वर्ट कर दिए। जी हम्म। जो जी बेसिकली लेटर इसमें न्यूमेरिकली, जी न्यूमेरिकली अगर देखा जाए, और इनफैक्ट अगर बाज का जब मतलब आगे हम कोई और फंक्शन यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे डायरेक्टली इस तरह से ये ना करे, तो हम खुद भी जेंडर डाटा या जो भी इसका जो कैटेगोरिकल डाटा होता है ना स्ट्रिंग वाला, हम उसमें देखते हैं कि अगर कैटेगरीज बनी हुई है ना, जैसे यहाँ पे स्मोकर है 1 और 0 लिखा है, मोस्ट प्रोबेबली यस और नो होगा कि एक है या नहीं है। ठीक है, डे का कौन सा टाइम है, हो सकता है उन्होंने 2 3 टाइम, मॉर्निंग आफ्टरनून, ये तो हम डाटा एक्सप्लोर अभी ऊपर करते तो हम देखते हैं ना कि मतलब कितने डे डे टाइम्स चल रहे हैं, डे में कितने उसने शिफ्ट्स को डिवाइड किया हुआ है। मॉर्निंग को हम खुद भी ऑटोमेटिकली उसमें जब ना मेडिकल, क्योंकि हम मैंने जैसे बताया था डिस्क्राइबर्स जब स्टार्स हम लगाते हैं तो उसमें उसने जो है ना मेडिकल डाटा भी लगानी है ना। अब यहाँ पे जैसे डे चल रही थी, वीक डेज का बता रहा है, ठीक है, तो हो सकता है कि उसने मतलब हम अगर ये यहाँ पे ना भी करता और हम फर्स्ट करें कोई और फंक्शन यूज कर रहे होते तो हम यहाँ मशीन लर्निंग के भी आगे एल्गोरिदम्स यूज करते हैं, तो हम इसमें इनकोडिंग कर देते हैं। ओके, सो क्वेश्चन है डाटा सेट के लिंक, ये असल में बाय डिफॉल्ट डाटा इसमें पड़ा हुआ है, ये और आपने डाटा ऐड सेट किया अच्छा अच्छा, ये वाला आपने ऐड किया खुद। इफ्स डॉट सीएसवी का जो है हमारे पास बेसिकली हर लाइब्रेरी के अंदर जो है वो डिफॉल्ट डाटा सेट्स भी होते हैं, तो ये बेसिकली सी बोर्न के अंदर डिफॉल्ट डाटा सेट भी है। वैसे भी मैं जो है वो डाटा सेट जो है वो स्लैक पे शेयर कर दूंगा, सीएसवी फाइल उसकी सारी वो मैं स्लैक पे शेयर कर दूंगा। अगर हम्म, आप उसे गैगल से भी मिल जाता है, लेकिन उस पे जो है वो सी बोर्न लाइब्रेरी है उसका ये डिफॉल्ट डाटा सेट है, तो वहां से लोड भी हो सकता है ये। हम आगे, जहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है। हाँ मेरी आवाज आ रही है? ये ये सब क्लियर है यहाँ पर। ठीक ठीक। हम हमारे पास नेक्स्ट जो है हमने देखना है कि एन यूनिक है, ठीक है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये कर रहा है, उसने कहा कि काउंट द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन द स्पेसिफिक एक्सेस, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई क्या कहते हैं रिपीटेड वेरिएबल है तो वो उसको स्किप करेगा। यूनिक वैल्यू बेसिकली हमारे पास कितनी है, उसने यूनिक वैल्यू ये बेसिकली ये कह रहा है, देखें डे हमारे पास चार, जैसे हमें ऊपर बात की जो उसने न्यूमेरिकल डाटा में कन्वर्ट किया तो उसने 0 1 2 3, इसका मतलब है हमारे पास चार ही जो है वो बेसिकली जो हैं डेज, स्पेसिफिक डेज हैं। तो वही हमारे पास चार यूनिक वैल्यूज हैं उसकी, ठीक है। बाकी जो है वो यही रिपीट हो रही है ना पूरे डाटा में, 244 एंट्रीज हैं, तो 244 के अंदर हमारे पास या थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे ये अगर चार दिन है तो यही रिपीट हो रही है हमारे पास। जो बेसिकली यूनिक है हमारे पास चार है, ठीक है। हमने जेंडर की बात की तो जेंडर में भी हमें पता है कि दो है, मेल है या फीमेल, दो यूनिक वैल्यूज हैं। स्मोकर है तो स्मोकर के अंदर हमारे पास या यस होगा या नो होगा, तो वो भी दो यूनिक वैल्यूज हैं, ठीक है। इस तरह टाइम है तो टाइम भी उसके दो जो थे कैटेगरीज थी, मॉर्निंग और इवनिंग का गैस था, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास टिप्स और टोटल टिप्स हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी रिपीटेड वैल्यूज होंगी जिसकी वजह से वो जिसका जो काउंट है वो इतना 123 और 229, क्योंकि हो सकता है काफी लोगों ने सेम टिप दी हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एन यूनिक बेसिकली करता है कि डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है उसके अंदर, तो वो हमें काउंट करके दे रहा है। तो यहाँ तक क्लियर है ये चीज, यस सर। यूनिक वैल्यूज क्या कर रहा है, यस यूनिक का फंक्शन, ठीक है। ठीक है, अब हम आगे आते हैं, ठीक है। तो अभी इसके हम विजुलाइजेशन पे नहीं जा रहे, विजुलाइजेशन हम इसी बाद में करेंगे, पहले हम इसकी क्योंकि पांडास कर रहे हैं हम, तो पांडास का जो पहले जो बेसिक्स है वो हम क्लियर कर लें। उसके बाद जो है वो हम इसकी जो सारे प्लॉटिंग आएगी, सारी ग्राफ्स की डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स आएंगे, हम उसको फिर विजुलाइजेशन के अंदर भी यही यहाँ ये देखेंगे, या फिर टाइटैनिक डाटा सेट हम देखेंगे कि इसको हम विजुलाइजेशन क्या क्या इसकी विजुलाइजेशन हो सकती है, ठीक है। और हम साथ जो है एक वीक असाइनमेंट भी होगी इसी की, तो वो हम या मैम जो है वो आपको लिंक भेज देंगी,
वो कोलैब नोटबुक ही अपडेट होगी जो हमने लास्ट वीक की असाइनमेंट थी। ठीक है, तो वो डेटा सेट और आप जो टास्क होंगे वो मैम बता देंगी। अब हम आगे देखते हैं। हमने ओके, सो डेटा फ्रेम आर पर वी डन फॉर टुडे? या ये हम अभी वो बाकी वाले ये फंक्शंस भी करना? ये पांडास की ये जो तीन चार रहते हैं ये कर लेते हैं ओके, उसके साथ। सही सही। ठीक। ठीक। ये मैं कह रहा था कि अभी जो सी बोर्ड लाइब्रेरी का है, ये बिल्ट इन डेटा सेट अगर किसी ने लोड करना है तो ये उसका फंक्शन है। ये मैं चैट में भेज देता हूँ। सर ये मेरे सर पास ये आप एरर दे रहा था। क्या चीज? हाँ, सर ये मेरे पास सर आप ये एरर दे रहा था, मैं ऐसे ही लोड कर रहा हूँ उसको। आप मुझे आवाज इसको नहीं। कैसे लोड कर रहे हैं? मैम ये जैसे वो कोड लिखा हुआ है, लाइक एसएनएस वाला या फिर ऊपर पीडी से? SNS से। हाँ, तो आपने इंपोर्ट की थी लाइब्रेरी? यस मैम। दिखाएं क्या एरर है, कैन यू शेयर योर स्क्रीन? यस मैम। देखिए मेरा तो वैसे ही लोड कर रहा है, तो सामने स्क्रीन क्या कह रहे हैं, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। या फिर ऐसा कर लेते हैं कि आप स्लैक पे शेयर करें। स्लैक पे शेयर कर दें सर, वी कैन कंटिन्यू, मैं स्लैक पे देख लेती हूँ उतनी देर। ठीक। ठीक है। यस। ठीक है। अच्छा, सो बेसिकली हमने यहाँ पे एक डाटा फ्रेम फॉर एग्जांपल बना लिया है यहाँ पे ना। ठीक है, अब हम देखते हैं बेसिकली हमने, अब कभी कभी होता है कि हमने जो है ना कोई कॉलम या कॉलम जो है वो हमने ड्रॉप भी करने होते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम चाहें तो फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ, ठीक है, अभी मतलब कि हर डाटा सेट का डिफरेंट होता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमने जो साइज का कॉलम है फॉर एग्जांपल हमने ड्रॉप करना है, हमारा ये इतना इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा आउटपुट पे। फॉर एग्जांपल अगर हमारा आउटपुट जो है वो टोटल बिल हमारा बेसिकली टारगेट वेरिएबल है। ठीक है, तो ये बाकी जो है वो इसके इन बेसिस के ऊपर कि जी उसकी टिप क्या थी, उसका जेंडर क्या है, वो स्मोकर है या नहीं। ठीक है, तो हमें फॉर एग्जांपल अगर इससे हमें फर्क नहीं पड़ता कि उसका जो है वो स्मोकर है या नहीं, या फिर उसका जो है क्या फॉर एग्जांपल उसका क्या साइज कितना है। ठीक है, हम स्मोकर और साइज का जो कॉलम है वो ड्रॉप करते हैं। हम कहते हैं हमने सिर्फ जो है उसका डे क्या था, उसका टाइम क्या था, जेंडर और टेब वो कितनी देर है, चार इनपुट्स के ऊपर। मैम आई थिंक सर डिस्कनेक्ट हो गए। जी, लेट मी शेयर माय स्क्रीन, देन वी विल सी। मैम आप इसको फाइल को स्लैक पे शेयर भी कर दीजिएगा प्लीज। हाँ जी, ये हम शेयर कर देंगे। नहीं, वो तो मैं वीकली बेसिस पे दूसरी भी अपडेट करूँगी। सो यू डोंट वरी अबाउट दैट। इंशाल्लाह वो सारी साथ साथ शेयर होती जाएंगी, मतलब वीकली बेसिस पे। नहीं मैम, जैसे आज का अगर आप शेयर कर दें, ओके, तो श्योर। मैं अगर स्क्रीन शेयर क्योंकि करूँगा डाटा सेट नहीं था आपको तो दिखा साथ साथ किया दूँगा। नहीं है। मेरा डाटा सेट हाँ जी, डाउन नहीं होगा। ओके ओके, यस श्योर सर। आप उतनी देर स्क्रीन शेयर कर दें। मैम मेरे पास राइट्स नहीं है शेयर करने हम्म, असल में जो इस तरह की वैसे क्यूरीज हैं, सो आई वाज टोल्ड कि मैं इन्हें स्लैक पे रिजॉल्व करूं, लेकिन चले मीनवाइल वी कैन। के। मैम ये मैंने सी बॉन्ड इधर से इंपोर्ट की है, लेकिन वो उससे नहीं हो रहा था, तो मैंने इसे WGET से फिर कर दिया डाटा सेट को, लेकिन सी बॉन्ड से नहीं ओके, हो रहा। दिखाएं वो रीज़न क्या बता रहे हैं। टिप्स इज नॉट वन ऑफ द एग्जाम्पल डाटा सेट। सो मोस्ट प्रोबेबली इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नेम होगा वो थोड़ा बहुत चेंज होना है। मैम टिप्स डॉट से जी। ये सी बॉन्ड के अंदर है, ये tips.csv। ये मैंने इसकी ओके, लेकिन वो उधर नहीं आ रहा। लेकिन इसको मैंने दूसरी तरह लोड किया है WGET से। अच्छा, सो वैसे इसमें मेरा डॉट सी एस वी जी। किसे किया है, मेरा तो हो रहा है।
आपका सी बॉन्ड का वर्जन क्या है? वो वर्जन का आइडिया नहीं वैसे मुझे। लेट मी चेक। Anyways, okay. वैसे आपकी कमांड तो बिल्कुल ठीक लगी थी मुझे, बट आई एम शेयरिंग दैट अगेन इन द चैट कि अगर कोई थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन मेरा ख्याल नहीं यही आपने लिखी हुई थी कमांड तो। एसएनएस डॉट लोड डेटा सेट और टिप्स, सो इट शुड वर्क। मैम ये कभी कभी आईडी वगैरह के साथ या फुल ऐप के साथ जो है ना, ये इशू आता है। कभी कभी वो डेटा सेट को नहीं उठाता, फिर बाद में उसको जब दोबारा रीसेट करते हैं तो ले लेता है। होता है ओके, ये हाँ कभी। जी। अच्छा अच्छा, आप गूगल क्लैप पे कर रहे थे, मैंने गौर नहीं किया। ये गूगल को लैब पे थे। मैं एक दिन प्रैक्टिस कर रहा था तो वो टाइटैनिक का डेटा सेट इस तरह से नहीं ले रहा था। वो हाँ मैं पीएस कोड पे, तो वो यही सेम एरर रिपीट कर रहा था बार बार। बाद में जब दोबारा उसको ऑफ किया, दोबारा से उसको री रन किया, दोबारा से उसके जो है कर्नल जो है वो री इंस्टॉल किया, तो वो सेट हो गया था। लेकिन ये तो कोलैब पे कर रहे हैं। हाँ, फिर वो उसकी थोड़ी सी ना कमांड भी पास होगा जो गूगल कोलैब पे होता है ना, थोड़ा बहुत उसमें ट्वीक करना पड़ रहा होता है आपको, क्योंकि कोलैब थोड़ा सा डिफरेंट वे में रीड करता है कुछ चीज़ों को। तो हो सकता है कि आप अगर चैट जीपीटी से पूछें कि गूगल कोलैब के लिए मैं यही डाटा सेट कैसे रीड करवाऊँ, तो हो सकता है वो आपको थोड़ी सी चेंजिंग बताएगा कोड के अंदर, या कोई एक्स्ट्रा कमांड होगी। नहीं मैम, कोलैब पे भी यही कमांड है, लेकिन ये है कि बस कभी कभी वो नहीं करता। कमांड सेम ही है। ओके, ठीक, ऑलराइट देन। हाँ, क्योंकि मैंने भी इस पे थोड़ा देर के लिए काम किया हुआ है, सो आई नो कि बाज़ का तो वही कोड उधर चलता है और वीएस कोड पे मतलब चल रहा होता है और इस पे नहीं चलता। तो वो चीज़ें हैं, तो प्रेफरेबली ट्राई करें कि आप सब लोग वीएस कोड ही यूज़ करें। हाँ, वही बेटर है। मैम मैम दूसरा आप एक। अपना स्क्रीन शेयर कर लें, टाइम अप होने वाला है। जी। क्या चीज? टाइम अप होने वाला है मेरे। हाँ नहीं, अब वैसे भी 2 मिनट रह गए हैं, यूजुअली 7:59 पे 1 मिनट पहले ही हमारी क्लास खत्म हो जाती है। तो मैम लेकिन ये है। ये यस। प्लीज गिटहब वाला जो है वो भी करवा दीजिए, क्योंकि उसको जो है पुश करना नहीं आ रहा कोड। क्योंकि बाकी सारा काम तो हो जाता है, फिर जाहिर बात है जब आप पुश नहीं कर पाते तो फिर आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। कॉपी पेस्ट एक लेंदी प्रोसेस हो जाता है। हाँ जी, तो आप इनफैक्ट कह किसी रहे ने थे। चैट में कॉपी पेस्ट किया हुआ था, लेकिन लिंक भी शेयर हो सकता था उसमें, उसी गिटहब की नोटबुक का। तो ये है कि वो मैंने डिस्कस किया था एंड आई वाज सजेस्टेड कि गिट और गिटहब के ऊपर एक पूरी वर्कशॉप हुई हुई है। आई थिंक मैं मिल्सा ने करवाई थी या जो भी, तो वो अगर प्री रिकॉर्डेड वर्कशॉप मिल जाए तो मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगी, बिकॉज उस दिन हैंड रेज किसी ने भी नहीं किए थे, सो आई हैव टू नाउ। मैंने बात की हुई है एक, तो मैं लिंक मिलेगा तो मैं ट्यूटोरियल शेयर कर दूंगी फिर उनका, क्योंकि वो जी डेडिकेटेड वर्कशॉप है, तो उसमें मेरा ख्याल है आपको ज़्यादा फायदा हो जाएगा। तो वही हम पे मैं फिर स्लैक चैनल पे शेयर कर दूंगी। जी प्लीज मैम। ओके श्योर, इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि मैं इसी वीकेंड पे कर दूँ, ताकि आप लोग अपने ओवर द वीकेंड अपने एंड पे देख लें। और इनफैक्ट मैं ये सजेस्ट करूँगी कि सब लोग वीएस कोड भी यूज़ करें, लाइक वीएस कोड हो आपके पास और उसकी गिटहब का अकाउंट हो जिसमें आपको गिटहब पे रेपो बनाना होता हो, ताकि एक फ़ायदा भी इसी तरह ही है कि आप अपनी जो भी प्रैक्टिस नोटबुक्स हैं वो वहाँ पे डालें। हाँ जी, और मैंने ये बात इनफैक्ट आज ज़रा टाइम ऊपर भी हो गया, उन्होंने हमारी मीटिंग नहीं एंड की नेक्स्ट क्लास वालों ने, तो चलो मैं ये बता दूं, मुझे भूल जाता था कि असाइनमेंट में भी कुछ बच्चों ने असाइनमेंट की जगह पे ना दूसरी नोटबुक्स डाली हुई हैं। सो पता तो मुझे उसी दिन चल गया था, बट आई डिडंट पॉइंटेड इट दैट आउट। मुझे ये था कि चलो मैं रिमार्क्स दे दूंगी एंड दैट्स इट। लेकिन दिस इज़ अ बैड प्रैक्टिस, क्योंकि जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं तो वो आप सबको वही वाले सबमिट करवाने थे, तो नोटबुक
जो सबमिट किसी ने करवाई हुई है, मुझे नेम नहीं याद, एंड आई डोंट वांट टू पिन पॉइंट दैट पर्सन एज वेल, लेकिन आई बिलीव कि नेक्स्ट टाइम के लिए आप सब पार्टिसिपेंट्स सॉरी सब पार्टिसिपेंट्स जो है ना वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस ही शेयर करेंगे नोटबुक में, बिकॉज मैंने वाकई खोल के चेक किए थे, साथ साथ थी। तो ऐसा नहीं है कि बस लिंक शेयर हो गया एंड दैट्स इट। मैम मैंने तो किया था लेकिन मैंने शेयर नहीं किया फिर, क्योंकि वो शेयर करना नहीं मुझे आ रहा था। कोलैब पे मैंने वो किया ही नहीं था, मैंने तो वीएस कोड पे बनाया था। फिर मैंने वीएस कोड की फाइल शेयर ही नहीं की। फाइल हाँ जी। वैसे आप वेरीफाई भी कर दिया करें अगर तुमने असाइनमेंट को, सॉरी क्या कहा आपने? आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आई। फाइल अगर हो ना तो फिर बेसिकली फ्लैग भी शेयर कर दिया करें, फिर एक एक दो फाइल होंगी तो। ठीक है, वो एक ही फाइल थी जो है वीएस कोड की, मैं कर दूँ। ठीक है, चलें ऑलराइट देन हमारा टाइम फिर। हो गया तो हम यस। सेशन एंड करते हैं। यस ओके। ओके, अल्लाह हाफिज़ ऑलराइट देन everyone। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।